सब कुछ खा पी कर भी मोटे न होने का वरदान अमर होने के वरदान से कई गुना ज्यादा बड़ा है। एक कंजूस आदमी मरने वाला था। आखिरी समय में वो अपने परिवार से कंजूस बीवी कहाँ हो? बीवी जी मैं यही हूँ। कंजूस मेरा बेटा और बेटी कहाँ है? दोनों बच्चे जी हम भी यही है। कंजूस तो बाहर वाले कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? भारत में किसी भी प्रकार की बीमारी का एक रामबाण इलाज होता है। सोचा तू थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। आजकल 5 साल के बच्चे गाते फिर रहे हैं, कुड़ी तू चॉकलेट है, लेट है, लेट है। और जब हम 5 साल के थे तो एक ही वर्ड याद था, वही गाते फिरते थे, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्तिमान। भगवान जिसकी मति हर लेता है उसको श्रीमती देता है। बीवी और बॉस में क्या कॉमन है? दोनों अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की नहीं सुनते। आपने कभी सोचा है शादी और सगाई के बीच में थोड़ा समय क्यों रखा जाता है, ताकि कोई ये ना कह सके कि मुझे दुर्घटना से बचने का मौका नहीं दिया। 4 का चमत्कार। हम भारतीयों के जीवन में 4 नंबर का बहुत महत्व है। जैसे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 4 किताबें पढ़ क्या ली, खुद को गवर्नर समझता है। 4 पैसे कमाओगे तब पता चलेगा 4 पैसे में बिकती है आज के दौर में ईमानदारी। आखिर हमारी भी 4 लोगों में कोई इज्जत है। ये बात 4 लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? 4 दिनों की आई हुई बहू के ऐसे तेवर। 4 दिन तो दुकान में टिक कर बैठ जाओ। वो आई और 4 बातें सुनाकर चली गई। तुमसे क्या 4 कदम भी नहीं चला जाता? आंखें 4 हो गई, 4 चांद लगा दिए और लास्ट में 4 बोतल वोट का, काम मेरा रोज का। इतना ही नहीं, अंत में 4 लोगों के कंधे पे जाना भी है। अब जरा 4 मिनट का समय निकाल के 4 लोगों को जरूर भेजे, क्योंकि 4 लोग पढ़ेंगे तो कम से कम 4 पल के लिए ही सही मुस्कुराएंगे तो जरूर। सदियों से चले आ रहे इन नुस्खों पे एक सच्ची मात, दूध पीने से शरीर का विकास होता तो बिल्ली आज भी वर्षों से ऐसी ही क्यों है? वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है तो हाथी का वजन कम कहाँ हुआ है? रोज जल्दी उठने से समृद्धि घर में आती तो पेपर बांटने वाले बड़ी कारों में घूमते। तैरने से शरीर स्लिम होता तो सबसे बड़ा जीव व्हेल मछली पतली हो गई होती। इसलिए आप ही ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, जैसे हो वैसे ही ठीक हो। प्राइवेट जॉब करते बीमार पति से उसकी पत्नी बोली, इस बार किसी जानवर के डॉक्टर को दिखाओ तभी आप ठीक होगे। पति बोला, वो किस लिए? पत्नी, देखो तुम रोज सुबह मुर्गी की तरह जल्दी उठ जाते हो, फिर घोड़ी की तरह भाग के ड्यूटी चले जाते हो, फिर गधे की तरह दिन भर काम करते रहते हो, लोमड़ी की तरह इधर उधर से जानकारी बटोरते हो, बंदर की तरह बड़े अधिकारियों के इशारों पे नाचते हो, घर आके परिवार पे कुत्ते की तरह चिल्लाते हो और फिर भैंसे की तरह खा के सो जाते हो। इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या ठीक कर पाएगा? कल मेरा एक दोस्त मुझसे नाराज हो गया, बहुत नाराज। गलती मेरी ही थी, वजह भी बड़ी वाजिब थी। बात ये हुई कि उसकी पत्नी यानी हमारी प्रिय भाभी जी का एक्सीडेंट में उनकी कोई अस्थि यानी हड्डी टूट गई थी, तो एक प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ से संपर्क व परामर्श हुआ। ऑपरेशन होगा ये तय हो गया। इसी वजह से दोस्त टेंशन में था। मैंने पूछा, खर्चा तो काफी हो जाएगा? दोस्त ने हाँ में सर हिलाया। मैंने पूछा, लाखों में? उसने कहा हाँ। बस यही मुझसे गड़बड़ हो गई। दोस्त का टेंशन दूर करने के लिए मेरे मुंह से निकल गया, इतने में तो दूसरी आ जाती यार। मेरा दोस्त भड़क गया। उसका गुस्सा होना जायज था ऐसे टेंशन वाले माहौल में। उसने एक थप्पड़ मारा और गुस्से में बोला, उल्लू के पट्टे, अब बता रहा है जब पूरे पैसे जमा करवा दिए। एक सच बात, जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दे। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा।